भूपेंद्र चौधरी जी जब आए तो जूत पत्रम का जो आपने कार्यक्रम दिखाया, आप लोग बधाई के पात्र हैं सारे कार्यकर्ता और हमारे माननीय योगी जी, क्योंकि टिकट वितरण में पैसा हुआ 50 लाख और 1 करोड़ का रेट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का खोला। क्या क्या कार्यकर्ता, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 40% की जो कमीशन की सरकार है आपकी, कर्नाटक से लेकर नगर निगम गाजियाबाद तक, ये 40% में ठेकेदार भी काम करने को तैयार नहीं है। ये कमीशन का आपने नगर निगम को अड्डा बना दिया। अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने का काम करा, एक्सप्रेस वे बनाने का काम करा, आपके बच्चों को लैपटॉप देने का काम करा, आपकी बेटियों को साइकिल देने का काम करा। ये काम कोई कर सकता है तो एक इंजीनियर कर सकता है, वो नहीं जो कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। जी ठीक है। जब 25 साल आपको शासन के लिए मिले हों और मूलभूत सुविधाएं क्या है, सबसे पहली सुविधा पानी की है, साफ पानी मिले, सड़कें साफ मिले, गड्ढा मुक्त मिले। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्टेप है नगर निगम के, हम इससे बात को दूसरी बातें करने लगे जो केंद्र सरकार के अधीन या विधानसभा आती है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने करोड़ों अरबों रुपए वृक्षारोपण को लगा के एक दिन में 1 लाख वृक्ष का आपने संकल्प लिया। आज मुझे बताओ वो कहाँ है पैसा, कहाँ कितने पेड़ आज भी वो वृक्ष है जिनको आप पानी दे रहे हो। कारण ये है कि जनता का टैक्स का पैसा है, गरीब मजदूर का पैसा, आपने 25% टैक्स बढ़ा दिया। आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो करा उसको कहीं दिखाइए। वोट जो देगी जनता वो तो अपना मन बना चुकी है। वो तो 11 तारीख को आ ही जाएगा सामने और फिर 13 तारीख को घोषित हो जाए। बिल्कुल। आपके समर्थक बड़ी संख्या में हैं और आप जो बातें नहीं कह रहे हैं वो भी वहाँ पर कह दी जा रही है। एक्चुअली समर्थक की बात जो कहें, ये लोगों के मन की बात है। जो लोगों के मन में चीजें आई हुई हैं, एक विकास को देखकर, एक विचारधारा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जाहिर बात है उसकी बात है। और जो मेरे भाई करप्शन की बातचीत कर रहे थे, सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने और दूसरे दलों ने कितना करप्शन भरा हुआ है। युवाओं के हाथ में तमंचे देने का काम जो पार्टी करती हो, आप ये देखिए योगी जी ने लोगों को लैपटॉप, बच्चों को, युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। और विकास की एक जो गंगा बहाई है, ये जाहिर बात है ये इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जनता पूरे तरीके से मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार गाजियाबाद में बनाने की। ठीक है राठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अच्छे काम के लिए जिंदाबाद भी की जाती है और जो गलत काम होते हैं उनके सेम भी की जाती है। हर पार्टी अपनी जिंदाबाद करती है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी जिंदाबाद करूंगा अगर जो है बेरोजगारी दूर हो जाए। जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, वो कहाँ गए? तो प्रदेश सरकार का मामला, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उन पे बताऊँ, मैं भी जिंदाबाद करूंगा काला धन वापस आ जाए। मैं भी जिंदाबाद करूंगा बेरोजगारी दूर हो जाए। 500 का सिलेंडर 1100 में हो गया, मैं भी जिंदाबाद करूंगा अगर 500 का सिलेंडर ये 400 पे कर देते। आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, महंगाई कहाँ से चली गई है। मैं भी जिंदाबाद करूंगा साहिबाद में अगर कॉलेज बन जाए। मैं भी जिंदाबाद करूंगा अगर जो है लड़कियों का स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए। मैं भी जिंदाबाद करूंगा, लेकिन अगर कार्य नहीं होंगे तो सेम तो होगी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो हमारा चुनाव है ना, ये कोई नाली या पानी का ही नहीं, ये प्रथम इकाई है जो ऊपर तक का दिखाती है कि हम किसको चुनते हैं। आज मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे को कांग्रेस ने क्या दिया? एक विधवा कॉलोनी जो दिल्ली में है 84 में, ये कांग्रेस ने दिया जो हमारे दिल के अंदर आज भरा हुआ है। दूसरा, मोदी जी ने हमारे को क्या दिया? करतारपुर कॉरिडोर। हेमकुंड साहिब के लिए क्या दिया? जो मेरी बहनें, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो जा नहीं सकते थे उस यात्रा में, उसके लिए आज रोप वे बनने जा रहा है। आज अगर सिख समाज के दिल के अंदर से आवाज आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है, मोदी योगी जी के लिए आ रही है। सर, मैं कांग्रेस के जो आदरणीय हैं उनने जो बात कही, मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र पे शोकतंत्र का कसा बड़ा सिकंजा है। देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। हाँ जी, आपने महंगाई की बात करी, अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखें तो भारत आज भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे यहाँ कितनी महंगाई, आप पाकिस्तान में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए ना, हम कितने, मोदी जी हैं तो हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और अभी भी बहुत सस्ता है। पहले 500 का सिलेंडर महंगा था, अभी 1200 का बहुत अच्छा है। सरकार 180 रिटर्न देती है, उसके 10 दिन बाद वो भी लिंक करवाओ, मिले ना मिले तब भी अच्छा है। 5-10 बार राशन दे रही है, सुनिए 5-10 बार फ्री में राशन दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है। जल्दी से। ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, क्या आदमी की इनकम नहीं बढ़ी है? जब इनकम बढ़ेगी तो आपको महंगी चीज तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, इनकम बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। पहले के दल जिन्होंने शासन किया
वो खाते थे, अब मोदी जी का युग आया है, वो गरीबों को खिलाते हैं। अच्छा, पहले के शासन में लोग खाते थे, अब मोदी जी का युग आया है वो खिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट कौन सा है? आरएसएस। 2012 से लेकर 2017 तक का हमारे न्यायखंड फर्स्ट का आप पार्क देखिए, सब लोग देखिएगा बहन जी लोग। एक मिनट देख सुन लीजिए, ये आरएसएस के लोगों का, ये आरएसएस के लोगों का लिखा हुआ है। और 2017 के बाद का पार्क देखिए, और 2000 और हमारे शासनकाल का देखिए। आरएसएस के लोग लिख के भेज रहे हैं कि उस शासनकाल अच्छा था तो 2012 से लेके 17 तक अच्छा था। ये इलेक्शन का टाइम है, तो इस टाइम तो सभी वादे करते हैं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता और कोई कुछ काम नहीं करता है। थैंक यू। ये जो लास्ट कमेंट था, मुझे लगता है इसी से बात खत्म कर दी जानी चाहिए। ये जो कमेंट था, ये सवाल है सभी राजनेताओं के लिए जो यहाँ पर हैं, उन सभी समर्थकों के लिए जो यहाँ पर हैं, जो जीते वो कुछ काम करे और वो काम उस क्षेत्र की जनता बोले, वो कहे कि ये काम हुआ है, यही उसकी सफलता होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।